आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। यानी बिहार एनडीए की अगर हम बात करें तो सीटों के बंटवारे पर फिलहाल घमासान साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन पार्टी के नेता इस घमासान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो अपने स्तर से अपनी बातों को रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल एनडीए में जो है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने ज्यादा सीटों की ली है, जिसके बाद से इसको लेकर के साफ तौर पर नजर आ रहा है। चिराग पासवान की नाराजगी, जीतन राम मांझी की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और चुनाव आयोग ने बता दिया है कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने अपना बिगुल तो बजा दिया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि गठबंधन धर्म को निभाते हुए गठबंधन को साथ लेकर चलना और जीत हासिल करना। जिन सीटों के तहत सीटें जो खाते में जाती है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था और खुल करके लगातार अपनी बातों को रखते नजर आए थे। आपको याद होगा कि चुनावी घोषणा से पहले जब भी चिराग पासवान अपनी बातों को रखते थे, जीतन राम मांझी अक्सर उन पर हमला बोलते थे। और अब इन दोनों ही पार्टियों, यानी कि अगर हम पार्टी की बात करें या फिर रामविलास लोजपा की बात करें, ये दोनों ही पार्टियों ने एक तरीके से मुखर अपना रुख अपना लिया है और सीटों को लेकर के अपनी नाराजगी स्पष्ट तौर पर जाहिर की है। वहीं जब एनडीए के नेताओं से सीटों पर मच रहे घमासान को लेकर, यानी कि एनडीए में सीटों पर मच रहे घमासान को लेकर सवाल किया, तो सभी ने अपने स्तर से जवाब दिया है और कहा है कि ये लाजमी है कि सभी पार्टियां जो है अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है और यही वजह है कि उनकी नाराजगी सामने आती है। लेकिन उसके बावजूद एनडीए इस घमासान को शांत करेगा और जो सीटों की समस्या उलझ रही है उसे भी सुलझा लेगा। किस नेता ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। ये नहीं तो ठीक है, ये तो हम लोग बार बार बोल ही रहे हैं कि एवरीथिंग इज, सब कुछ अच्छा है हमारे यहाँ एनडीए में, कहीं कोई समस्या नहीं है। सीटों का बातचीत, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको भी सेटिस्फाइड करना रहता है। सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब एवरीथिंग विल बी, सब कुछ हम समझते हैं कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। कैसे निपटेगी? देखिए, जब सीट का बंटवारा का होता है तो स्वाभाविक हर एक पार्टी को लगता है कि हमको सीट मिले ज्यादा, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सबका अपना स्ट्रेंथ है, उसी हिसाब से होता है और मेरे ख्याल से बातचीत अंतिम दौर में और जल्दी ही आ जाए। सर, एक आगे सवाल है। कांग्रेस आज चार्जशीट रिलीज करने वाली है, बिहार सरकार के जो कार्यकाल है उस पर चार्जशीट करने वाली है। दिल्ली से कई बड़े नेता आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं और कुशासन की सरकार बताई जा रही है जो नीतीश कुमार की सरकार है। इसे कुशासन की सरकार तो तब थी जब बिहारी कहने में दुनिया में लोगों को शर्म लगता था, और वो कांग्रेस की सरकार थी। जरा अपने गिरेबान में झांक कर बताना चाहिए कि जब सरकार चला रहे थे तो बिहार का क्या हाल करके रखे थे। 5 बजे शाम के बाद पटना स्टेशन से बाहर नहीं कोई निकलता था। हम जहां से आते हैं दरभंगा मधुबनी से, नीतीश कुमार जी से पहले कोई शाम में आ गया स्टेशन पर तो रात भर रहता था कि सुबह अब जाएंगे दरभंगा, और अब पटना में मेट्रो चल रहा है। तो अगर महिला का एम्पावरमेंट कुशासन है, रोड बनाना कुशासन है, बिजली देना कुशासन है, अगर यही कांग्रेस को समझ में आता है, इसीलिए कांग्रेस गर्त में चली गई। कुछ बचा है उसका कांग्रेस का? देखिए सर, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपने विस्तार करने का अधिकार होता है और मैं मानता हूं कि उस अधिकार के तहत हर पार्टी अपना अधिक से अधिक दावा प्रतिदावा करती है। लेकिन सभी दलों को ये मालूम है कि बिहार में एनडीए की 243 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ना है और ये 5 पांडव के रूप में लड़ेंगे और निश्चित रूप से जो अराजकतावादी, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको सत्ता से दूर रखकर, ताकि बिहार की जनता उन भ्रष्टाचारियों से, अराजकतावादियों से बच सके। कोई नाराजगी नहीं है। अभी थोड़ा देर में मीटिंग होगा, फाइनल हो जाएगा और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश जब आएगा तो आप लोग को जानकारी मिल जाएगा, हम लोग कर देंगे जानकारी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 14 तारीख को इतिहास बनने जा रहा है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उनका मनसा मन से रह जाएगा, उनका कोई सरकार बनने वाला नहीं। तो आपने सभी नेताओं को सुना, सभी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि एनडीए में कोई घमासान नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, नाराजगी जो है उसे जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। बिहार विधानसभा सरगर्मी साफ तौर पर नजर और इसके तहत जो है वो राजनीतिक सरगर्मी फिलहाल बढ़ी हुई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।